और के शर्मा जी, उस लक्ष्य को हासिल करने में गुजरात का राज्य आपकी हो सकता है बहुत मदद करने वाला हो। एग्जिट पोल में उसके नतीजे क्या बताते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। गुजरात का एग्जिट पोल का वोट प्रतिशत क्या कह रहा है? कुल सीटें 26 और वोट प्रतिशत क्या है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, वो अब हमारे सामने आने वाला है। तो देखिए, एनडीए को 71.59% वोट और इंडिया के खाते में 22% वोट और अन्य के खाते में 6.41%। ये वोट परसेंटेज गुजरात का ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हमने ओपिनियन पोल में बताया था। मैसिव मार्जिन है वहां पर दिखाई दे रहे थे ओपिनियन पोल में, और ये वोट परसेंटेज भी बहुत मैसिव दिखाई दे रहा था। गुजरात की अगर बात की जाए, आप यहां पर अब देखिए आंकड़े आपके सामने हैं। शायद आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, लेकिन ये देखिए, क्लीन स्वीप, तीसरा राज्य जहां पर बीजेपी की क्लीन स्वीप है। भले ही यहां पे कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए हो जिससे काफी नुकसान पहुंचने की बात की गई हो, लेकिन क्लीन स्वीप है यहां पर। इंटरेस्टिंगली यहीं पर है वो जगह सूरत जहां पर बगैर चुनाव लड़े अपने आप जीत हो गई थी। 26 के 26 एनडीए के बहुमत के चुंबक की बात करें, ऊपर देखिए जरा आंकड़ा, एनडीए का 136, इंडिया 75 पे वो स्टिक कर रहा है, और अदर 16 बहुमत का जो चुंबक है वो मैं आपको दिखाता हूं। आइए जरा ये देखिए, अब मैं यहां पर जो बहुमत का चुंबक आपको दिखा रहा था इंडिया का, वो यहीं पर स्टक है 172, बल्कि 100 हो गया है, सॉरी 100 हो गया है, और 172 दूर है सुमेरा। और देखिए, ये जो तस्वीर है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि जैसे उत्तर भारत में एग्जिट पोल दिखाना हम शुरू करेंगे तो फिर क्या तस्वीर बदलेगी, और वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए अब 158 तक पहुंच चुका है और बहुमत से दूर है सिर्फ 114 सीट। तो बहुमत के चुंबक से 114 सीट ही दूर है, और ये दिखा रही है तस्वीर कि किस तरह से उत्तर भारत के जब आंकड़े सामने आने शुरू हुए, क्लीन स्वीप करना शुरू किया एग्जिट पोल के मुताबिक, चाहे वो गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो तस्वीर पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये है तस्वीर फिलहाल, 136 सीटें एनडीए को, बहुमत से 136 दूर। अब अगर बात की जाए गुजरात की, तो एक टेक में लेना चाहूंगा यहां पर हेमंत सर से। सर, कई स्टेटमेंट आए और ओपिनियन पोल में जो नंबर्स आ रहे थे, मार्जिन, मैसिव मार्जिन कि हर एक के बीच में विक्ट्री मार्जिन भी, वो सारे मार्जिन भी बड़े थे। एक स्टेटमेंट जिससे क्षत्रिय समाज को लेकर चर्चा हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लगता नहीं है कि उससे कहीं कोई डैमेज हुआ। गुजरात में मुझे लगता है कोई चुनाव की जरूरत भी नहीं है थी, पहले से ऐसा लग रहा था कि ये एक तरफा है, और क्षत्रिय समाज का मामला जो था वो लोकल था, और मुझे लगता है कि पार्टी के एक वर्ग ने ही भीतर से उसे राजस्थान होते होते राजस्थान के रास्ते उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया। तो उस क्षत्रिय इशू ने राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में तो नुकसान पहुंचाया थोड़ा बहुत, गुजरात पर उसका कोई असर नहीं था। दूसरी बात, ये एक तरफा जीत है गुजरात की, और जहां क्षत्रिय समाज का मुद्दा उठा था, पुरुषोत्तम रूपाला जी की सीट, वो बहुत भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। गुजरात की एक ऐसी सीट है बनासकांठा जिसमें क्लोज है, अगर 26 सीटें तो मुझे लगता है 26 की 26 मिलेंगी, लेकिन अगर कहीं कोई, मैं फिर कहता हूँ ये अनुमान है, एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, तो एग्जिट पोल में हो सकता है बनासकांठा सीट दाएं बाएं हो। यहां पर शहजाद ने हमें ज्वाइन कर लिया अभी। शहजाद, स्वागत है आपका। अभी तक आपके लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है, 3 स्टेट्स में हमारे एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। कर्नाटक में लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान में लॉसेस हैं, लेकिन डाउन साउथ ओवरऑल वोट शेयर में मैसिव गेन्स हैं। कई जगह गेन्स आ रहे हैं, तमिलनाडु की अगर बात की जाए, आंध्रा की, तेलंगाना की,